नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त एम के गोरिया। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की एक बहुचर्चित वैकेंसी राजस्थान की 4th ग्रेड एग्ज़ाम के ऊपर। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में क्या 4th ग्रेड के जो पद हैं, उनमें वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती। एक ऐसी वैकेंसी जो हर बच्चे के चेहरे पे ये मुस्कान लाती है कि ये एक ऐसी वैकेंसी थी जो मुझे क्या देके जा सकती है, रोज़गार देके जा सकती है। मैं इस बात से बड़ा वाकिफ़ हूँ कि जो बेरोज़गारी होती है, ये बहुत बुरी है। जो बेरोज़गारी है, इसका तंज बहुत बड़ा होता है। इसका तंज आपको समाज में कुछ भी काम करने से पहले लोग आपकी वजूद का, आपके पद का, आपके होने का वजूद हमारी सोसाइटी में, हमारे राजस्थान जैसी सोसाइटी में एक ही चीज़ से लगाया जाता है कि आप अगर हैं, तो आप क्या काम करते हैं? अगर आपने ये बता दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इस चीज़ में हूँ, तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस आदमी के साथ इज़्ज़त कैसे करनी है। यानी आपके साथ इज़्ज़त कैसे करनी है, आपको कितनी इज़्ज़त देनी है, ये डिसाइड करता है कि आप काम क्या करते हो। अगर आप ये कह देते हो कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, इस पद पे हूँ, तो आपकी इज़्ज़त उतनी ज़्यादा होती है। तो एक ऐसी वैकेंसी जो हर बच्चे के चेहरे पे ये मुस्कान ला देती है कि यार ये ऐसी वैकेंसी थी जो मुझे रोज़गार दे सकती थी। ये एक ऐसी टैबलेट थी जिसने ले ली है वो भी दुखी है और जिसने नहीं ली है वो भी दुखी है। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे मैं डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने तो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। लेकिन अगर हम वो एग्ज़ाम दे देते तो हमें लगता है कि हम 100% नौकरी लग जाते। बहुत सारे साथियों ने ये जो टैबलेट थी वो खा ली। अब उनसे वो भी नहीं पच रही। इसलिए नहीं पच रही, कई साथी क्या है कि जो बॉर्डर पे है, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे जो 60 से कम नंबर वाले हैं। अब उनको भी चिंता है इस एग्ज़ाम के बारे में, सबसे ज़्यादा चर्चित चर्चा वही कर रहे हैं कि इसके पद में बढ़ोतरी हो, पद बढ़ जाए और हमारा भी क्या हो जाए, चयन हो जाए। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 90 से ऊपर वाले, वो भी लेकर इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा और जल्दी से हमें क्या मिल जाए, जॉइनिंग मिल जाए। यानी अभी करंट में सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा पूरे यूट्यूब पे, पूरे कोचिंग सिस्टम में, पूरे बच्चों में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं, हम लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, लाइब्रेरी के बच्चों को देखते हैं। पूरे दिन बच्चे यही काम कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा रही है, अब कट ऑफ क्या हो रहा है, अब कट ऑफ क्या हो रहा है, पूरे दिन यही खेल चल रहा है। तो अब एक बीच में एक विवाद चल उठा है कि क्या 4th ग्रेड के पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी? अपन इस पे चर्चा करते हैं। केवल मैंने 3 बिंदु लिए, हम देखते हैं कि क्या ये 4th ग्रेड में पदों में वृद्धि संभव है या नहीं है। मेरे जितने भी पहले मैंने 2-3 वीडियो बना रखे, उनके नीचे 2-3 स्टूडेंट थे या कई स्टूडेंट ऐसे मुझे प्रत्यक्ष रूप से भी मिले। उन्होंने कहा कि सर आप वीडियो तो बनाते ही हो, हमारे ऊपर भी एक वीडियो बनाइए कि इनके पदों में वृद्धि हो सके। देखो, हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल यहाँ से आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने पदों को बढ़वाइए। लेकिन ये किसके हाथ में, ना तो हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में। आपके हाथ में केवल एक चीज़ है कि आप सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं और प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो पदों में वृद्धि करवा सकती है। और दूसरी बात, क्या ऐसे काम हुए हैं, ये पद कैसे वृद्धि होती है, इनके लिए मैंने 3 क्वेश्चन रखे, अपन इस पे चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं कि पद वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले ये कि आप अपने स्तर पे हर संभव प्रयास करते रहें कि पद में वृद्धि हो। अगर पद वृद्धि होगी, अगर 20,000 पद आप, जैसे कि चर्चा हो रही है कि 20,000 पदों में वृद्धि हो, लगभग कितने पदों में वृद्धि हो? 20,000, 53,000 समथिंग पदों पर तो ये ऑलरेडी है। अगर अपन 54 भी माने, 54,000 के आसपास ये और 20,000 ये हो गए, तो 74,000 पदों पे ये वैकेंसी हो जाएगी। अगर अपने 20,000 पद माने मांगेंगे, अगर सरकार 10,000 भी पद अपने को दे देती है, तो भी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अपनी। तो कोशिश करें, आप भी सब कोशिश करें, हम भी आपके साथ हैं। इस मांग में हम भी पुरजोर अपनी मांग उठा रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो। बच्चे जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो हमें मिलने चाहिए। लेकिन इससे पहले अपन इन 3 मुद्दों पे बात कर लें कि क्या पदों में वृद्धि संभव है या नहीं है। मैंने इसके लिए 3 प्रश्न लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे, क्या पदों में वृद्धि संभव है या नहीं है? पदों में वृद्धि संभव है। कब संभव है? जब बेरोजगारी का इतना बहुत बड़ा आलम है, सरकार ये चाहे कि देखो, सबसे पहली बात क्या है कि इस पद वृद्धि को लेकर है ना, 2 तरह के धुरियाँ बन चुकी है। धुरियाँ कौन-सी? एक तो वो जो बहुत कम नंबर ला पाए हैं छात्र, और एक वो जो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे। एक तो वो जो कम अंक वाले हैं और एक जो बॉर्डर पर हैं। कहाँ हैं? बॉर्डर पर हैं। अब बॉर्डर वाले छात्र क्या चाह रहे हैं कि पदों में वृद्धि हो। ये तो चाह रहे हैं कि पदों में क्या हो? वृद्धि हो, पदों में वृद्धि हो। और ये क्या चाह रहे हैं कि पदों में वृद्धि नहीं हो, नई वैकेंसी हो। अब सबसे पहले तो आप ये पता नहीं बल्कि ये काम कीजिए कि आप सारे एकजुट होइए। इस मांग को लेकर सारे एकजुट होइए।
आपको जहां भी आपका सोशल मीडिया वहां आप मांग उठाइए, लेकिन सारे एक होकर आप इस बात को दो धुओं में कभी भी मत बंटने देना कि कुछ साथी आपके ये कहेंगे नहीं पदों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, नई वैकेंसी आनी चाहिए, और कुछ साथी ये कहेंगे पदों में वृद्धि होनी चाहिए। आप सारे एक मुश्त हो जाइए, एक विचार लाइए। अगर आप सारा कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, अगर संगठन समूह सारे मिलकर एक ही मुद्दे पे आवाज उठाएंगे तो इस पे काम अवश्य होगा। अब अपन बात करेंगे क्या पदों में वृद्धि संभव है। पदों में वृद्धि संभव है जब सरकार पे दबाव बनाया जाए, तो दबाव क्या करा सकता है, उसकी तरफ पक्ष में ये डिसीजन करवा सकता है कि पदों में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है कि क्या पदों में वृद्धि संभव है, तो बिल्कुल पदों में वृद्धि संभव है। सरकारें तरह तरह की जितनी भी वैकेंसीज होती है उसमें बार बार पदों में वृद्धि करती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये पहले इसके अंदर 1000-1200 पोस्टें और जोड़ी गई थी। जब पहले पद आए थे तो 52,000 समथिंग थे, बाद में फिर इसे 53,000 समथिंग कर दिया गया था। 1000-1200 पद ऐड किए गए थे, इसी वैकेंसी में रिसेंटली किए गए थे। हम किसी अन्य का क्यों उदाहरण लें। और बाकी आपने देखा होगा कि पटवार में भी कुछ पद जोड़े गए, कांस्टेबल के अंदर भी कुछ पद जोड़े गए। इस तरह बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें पद जोड़े जाते हैं बार बार। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत कम पद थे, बाद में विवाद उठा के आप नवीन वैकेंसी करवाएं, उससे तो अच्छा है कि इन्हीं में पद बढ़ा दें। लेकिन सरकार ने क्या करवाया, पिछली जो वैकेंसी थी 23-24 वाली जल्दी से कंप्लीट करवा के एक नवीन वैकेंसी और दे दी। अगर वही वैकेंसी एक होती 5-5 हजार पदों पे, 5-6 हजार पर, और सेकंड ग्रेड लगभग 8 हजार पदों पे होती, तो वो एक वैकेंसी भी हो सकती थी। तो मेरे हिसाब से इसमें आप पद वृद्धि करवा सकते हो अगर एक नैतिक दबाव, सामूहिक दबाव, अलग अलग पदों में अलग अलग हिस्सों में ना बंटकर एक सामूहिक दबाव से अगर आप पद बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये पद बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, क्या पहले पद कभी बढ़े। अभी मैंने बताया कि सरकार ने रिसेंटली एक नियम भी बना दिया है कि जितने पद है, जैसे अभी इसके अंदर 53,000 पद है, 53,000 पद हैं, और सरकार के पास अगर 1 लाख पद चतुर्थ श्रेणी के टोटल खाली पड़े हैं, तो सरकार ये 1 लाख भी करवा सकते हैं, क्योंकि 100% यानी 53,000 के 53,000 पद और बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो पद सरकार के पास खाली होने चाहिए। अगर विभागों के पास उतने पद खाली भी नहीं है, तो सरकार क्या ये संभव है कि वो पद करवा सकती है। तो पहली बात तो ये कि पद बढ़ाए जा सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी जो में बढ़ाई भी है, और सरकार के पास एक रूल भी है 100% नियम वाला। अभी रिसेंटली विधानसभा में ये पास कर दिया गया। पहले ये 50% था, अब ये बढ़ा के कितना कर दिया गया, 100%। अगर 100 पदों पे वैकेंसी आई है तो वो 200 पदों पे भी हो सकती है आपके एग्जाम के बाद में भी। ये रूल यहाँ पर भी लगता है, लेकिन यहाँ ये देखने लायक है कि आपके पास सीटें कितनी खाली पड़ी है। 20,000 अगर सीटें खाली पड़ी है और सरकार की ये मंशा होगी कि हमें नवी वैकेंसी नहीं करवानी है और हमें क्या करना है, पद को बढ़ा देना है, तो ये भी एक बनता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर भी क्या कर सकती है, इस 100% नियम के अनुसार 20 या 30% पद क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये भी तरीका बैठता है कि पद बढ़ाए जा सकते हैं। अब ये बात आती है कि क्यों जरूरी है पदों में वृद्धि। तो वो सबसे बड़ी बात जो मैंने सबसे पहले कही थी, राजस्थान में इतना बड़ा बेरोजगारी का जो एक झुंड है, एक बड़ी संख्या है बेरोजगारी की, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के पास एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हर नागरिक तक क्या पहुंचाए, रोजगार पहुंचाए। तो इस रोजगार को देखते हुए बेरोजगार के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो है संगठित क्षेत्र में जाने का, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। दो प्रकार के सेक्टर होते हैं सामान्यतः, एक तो वो जो प्राइवेट सेक्टर में जाता है और एक इसमें जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में हमने कोरोना काल में देखा है कि किस प्रकार से लोगों का जो रोजगार था वो छिन गया था, लेकिन हमारा जो जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसने लोगों को रोजगार भी दिया। उन्हें जितनी भी सुविधाएं होती है वो सारी आपको यहाँ मिलती है, इसलिए लोगों का झुकाव उस कोरोना काल के बाद में और बढ़ा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 8वां वेतन आयोग भी लग चुका है। इसके बाद में आपकी सैलरी लगभग 45,000 के आसपास क्रॉस हो जाएगी जब आप प्रोबेशन पूरा कर लेंगे, केवल चतुर्थ श्रेणी की। तो एक बेरोजगार के लिए जिसने 5,000 रुपए महीना निकाला होता है, उसके लिए 50,000 रुपए या 40 से 50 के हजार के बीच में रुपए आना बहुत बड़ी बात है। इस हिसाब से बेरोजगारी का तान बहुत बुरा है। एक बड़ी संख्या है राजस्थान के अंदर, इस एग्जाम के अंदर लगभग 25 लाख लोग बैठे थे, आपने देखा होगा। यहाँ एमए का जो एमए धारी है, यानी जो मास्टर डिग्री किए हुए वो भी यहाँ बैठे थे, या नेट वाले भी बैठे थे, या जीआरएफ वाले भी बैठे थे, बहुत सारे इंजीनियर भी इस एग्जाम को देने गए थे। तो उन सबको बेरोजगारी से हटाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए मेरे हिसाब से ये पदवृद्धि बहुत जरूरी है। हमें इन तीनों प्रश्नों से ये पता चलता है कि पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है और पद बढ़ोतरी सकारात्मक है। मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से ये पहल को हमें, हमारी जो मांग है उसे मानना चाहिए, और बच्चों के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए पदों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सके। हम आपकी इस मुहिम के साथ में हैं। आप अपने मुद्दे उठाते रहिए, और भी जितने टीचर हैं उनको भी कहिए कि हमारी बात को आप यूट्यूब पे या किसी वीडियो के माध्यम से रखें। और जितने भी साथी है जो मुझे सुन रहे हैं,
आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमें इसके लिए क्या करना है और इससे संबंधित पद बढ़ाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने हैं, इसके लिए मैं किसी अलग वीडियोज़ में बात करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।